वज़ीर-ए-आज़म से मिलूँगा। मेरा उनसे टाइम हुआ है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से, और इसकी उनको ब्रीफिंग दूंगा और इसकी फ़ाइनल मंजूरी इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म साहब देंगे। ख्वाहिश है कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हमें मिल रही है या मिल सकती है जो बैरियर यूनिवर्सिटी की सूरत में, अगर वो हो जाए तो शायद बहुत जल्दी काम हो जाएगा। बिल्डिंग बनी हुई है, फिनिश करना है, 6 से 8 माह में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया जा सकता है। उसके साथ सिविल एविएशन की ज़मीन है जिसे लेके एजुकेशन सिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी जामशोरो में अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं जैसे दुनिया भर में होता है, उस तरह से, ताकि ये जो हैदराबाद है ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, सिंध का दूसरा बड़ा आबादी के लिहाज से शहर, और इसमें यूनिवर्सिटी का ना होना बड़ी ज़्यादती की बात है। वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहते हैं कि सिंध भर में यूनिवर्सिटीज़ का क़याम हो। हैदराबाद के बाद सखर, लाड़काना और दीगर अजला में भी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का इस वक्त प्रोग्राम बन रहा है। इंशाअल्लाह थरपारकर भी हमारे पास है कि थरपारकर में भी यूनिवर्सिटी का क़याम होना है, बदीन में यूनिवर्सिटी का क़याम होना है। हर जगह से इसी चीज़ की डिमांड आती है कि जी तालीम को आम करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की कमी है जिसका क़याम होना है। तो इंशाअल्लाह लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब किस प्रोग्राम के तहत चलते हैं। हैदराबाद नंबर 1 है, इसके बाद आगे दीगर यूनिवर्सिटीज़ का भी इंशाअल्लाह जल्द ऐलान किया जाएगा और उनको क़याम पज़ीर लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल है? सिविल एविएशन की जो ज़मीन आप बता रहे हैं, एक तरफ तो हैदराबाद के शहर एक अरसे से एयरपोर्ट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप लोग सिविल एविएशन की ज़मीन भी अब इस्तेमाल में लेने जा रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्तों में हैदराबाद एयरपोर्ट को देखिए, थोड़ा सा इस पर फिजिबिलिटी बनी हुई है हैदराबाद एयरपोर्ट पे कि अगर इसमें 2 किलोमीटर इसके रनवे को बड़ा कर दिया जाए तो इस पर गोइंग भी उतर सकता है और यहाँ से कार्गो जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट इंटरनेशनल चल सकता है और डोमेस्टिक फ्लाइट भी चल सकती है। तो सिविल एविएशन के बारे में भी ये परसेप्शन है कि शायद उसे ख़त्म किया जा रहा है और उसके बाद एयरपोर्ट। देखिए, बिल्कुल गलत परसेप्शन है। ना सिविल एविएशन को ख़त्म किया जा रहा है, ना एयरपोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है। अब तक जो फ़्लाइट्स इस सेक्टर पर चलती रहीं वो रेवेन्यू लॉस के बायस थी PIA को। अब PIA इसके ऊपर सीरियसली ये सोच रहा है कि कार्गो और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यानी हैदराबाद से जद्दा या हैदराबाद से दुबई, उस तरह की फ़्लाइट्स जिसमें ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक हैदराबाद से मिल जाए, उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट को बिल्कुल बंद करने का प्रोग्राम नहीं है, सिविल एविएशन को बिल्कुल ख़त्म करने का प्रोग्राम नहीं है। ये सारे इदारे इंशाल्लाह पाकिस्तान के वो इदारे हैं जिन पे हमें फ़ख्र रहा है। सिविल एविएशन के पास जो एकेडमी है काटी CATI, कैट आई जिसको वो बोलते हैं, वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखता था एक ज़माने में। अब वो डिक्लाइन हो गया है और कोशिश करेंगे उसका भी रिवाइवल किया जाए ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहाँ पर आते थे पढ़ने वो आएँ। आपकी बात का जवाब मैं दे दूँ कि जो मैं आपसे जिस यूनिवर्सिटी की जगह की बात कर रहा हूँ उसका एयरपोर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जगह है सिविल एविएशन की लेकिन एयरपोर्ट से खासी दूर है, तो लिहाजा दो चीज़ों को मिक्स ना करें, पॉजिटिवली देखें। हैदराबाद को यूनिवर्सिटी मिल रही है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द मिलेगी हैदराबाद के लोगों को यूनिवर्सिटी। और उसकी जो ज़मीन है, क्योंकि वफाकी इदारा यहाँ पे एक सिविल एविएशन अथॉरिटी ऐसा इदारा है जिससे फौरी तौर से ज़मीन हासिल की जा सकती है। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि सिंध हुकूमत कोई ज़मीन फौरी तौर से यूनिवर्सिटी के लिए वफाक को देने के लिए तैयार होगी, लिहाजा हमने वफाकी इदारे से बात की है कि वो ज़मीन उसको फौरी तौर से ख्वाहिश क्या है कि क्या भैया यूनिवर्सिटी जो है आप इसको समझते हैं कि इसको सिफारिश करेंगे। दूसरा सवाल ये कि बिलावल भुट्टो साहब पार्टी ने एतराज़ ही किया है कि वफाक यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है हैदराबाद में, तो वफाक को हमसे रब्ता करना पड़ेगा। क्या इसमें कि आईनी कुछ सीख है तारीख तरमीम के बाद प्रॉब्लम है क्या? मैं एक चीज़ पहले ये क्लियर कर दूँ कि वफाक को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वफाक की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किसी सूबे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सूबा इसमें अपना हिस्सा डालना चाहता है और वो चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बने,
तो हमारे साथ ताउन करें, हम तैयार हैं। पैसा आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ ताउन आपसे चाहिए कि अगर आप वाक़ईतन चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बने तो आए हमारे साथ ताउन करें। लाए मुझे बताएं कहाँ यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, किधर ज़मीन देना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। आए बैठे हमारे साथ बात करें। पहला सवाल आपका क्या था? देखिए अभी मैंने तीनों चीज़ें जगहें देखी हैं। अभी इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है वो देखना पड़ेगी। बैरियर यूनिवर्सिटी के प्लॉट की क्या इस वक्त लीगल स्टैंडिंग है, उनकी बिल्डिंग की क्या हालत है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं रिपोर्ट पूरी मुरतब करके प्राइम मिनिस्टर को पेश करूँगा। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक आपको टाइम भी बच जाएगा, 3 से 4 साल लगते हैं एक नई बिल्डिंग बना के उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, ये टाइम भी बच जाएगा और ये फौरी तौर से स्टार्ट भी हो सकती है। लेकिन ये फाइनल फैसला हमारे वज़ीर आज़म साहब ही करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि MQM और PTI आइंदा इलेक्शन में मुश्तरक। आप आगे के क्या हालात देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि ये आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि ये PTI ने MQM को लॉलीपॉप दिया यूनिवर्सिटी की शक्ल, इस हवाले से क्या करें? इसके साथ एक साथ जी यूनिवर्सिटी का भी क़याम गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है बनाने। कौन सी? जी जी अगर उनको हेल्प चाहिए तो मांग लें, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन एक नहीं कई यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है इस शहर को। बहुत बड़ा शहर है, इसका कई यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, एक नहीं। तो लिहाजा जितनी यूनिवर्सिटीज़ बने वो बेहतर है। आपका क्या था? मेरा ये था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हाँ मैं बता, देखिए उन्होंने खान साहब ने ये कहा है कि लगता है कि MQM हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी आइंदा। अभी हम ये इस पर देखेंगे जब इलेक्शन इंतखाबात आएंगे कि क्या हिकमत अमली बनती है। अगर MQM हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या और जमातें मिलकर लड़ेंगी या PTI अकेली लड़ेगी, आने वाला वक्त बताएगा। एक सिंध गवर्नमेंट की ये दावा है कि सिंध गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर आप सिंध में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। एक चीज़ ये है। दूसरी ये कि आप क्या समझते हैं कि जो है वो MQM के और PTI के जो ख्यालात हैं वो एक जैसे हैं, तो फिर ज़हरा शाहिद जैसे जो किरदार थे उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर से आपको बता दूं कि ये वज़ीर आज़म की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी आप निकाल के देख सकते हैं। तो वो बार बार ये कहते रहे हैं कि MQM नज़रियाती तौर पे हमारे नज़दीकी जमात है। लेकिन एक चीज़ का झगड़ा था कि इसमें से टेररिज्म निकल जाए जो अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में था। माइनस अल्ताफ़ हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र किया MQM को कि हम आपको सियासी जमात तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, माइनस अल्ताफ़। तो वो अब क्योंकि प्ले में नहीं है, MQM एक डिफरेंट जमात के तौर से सामने आई है, सॉफ्ट इमेज लेकर आई है। तो लिहाजा MQM हमारी एलाइज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे साथ ही चल रही है, हमारी एलाई है और अच्छी एलाई हमारी है। ज़हरा शाहिद के कातिल पकड़े गए, कहाँ खड़ा हुआ है क्या? अगर ज़हरा शाहिद कातिल पकड़े गए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको। ये बताइएगा कि थरपारकर में जो है हुकूमत सिंध ने भी एक यूनिवर्सिटी अनाउंस कर रखी है, जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं क्या वो विफाक अलहदा से बनाएगी या यही जो सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है उसमें उनका साथ देगी? नहीं, वफाक ने एक अलहदा यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया है। इसका PC1 बना हुआ है। इसका एक इशू था चार्टर, इसका अभी नहीं हुआ था, तो लिहाजा वो चार्टर भी फौरी तौर से उसका हो जाएगा। उसके लिए वह बिल मूव कर रहे हैं। आज इमरान इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस दिन टाक में कहा था कि आर्टिकल 154 का मशवरा दूंगा वज़ीर आज़म को कि सूबे हमें। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी की जगह के लिए बहरिया और एविएशन से बातचीत चल रही है और आइंदा 6 से 8 माह में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह भी किया जा सकता है। वफाक को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किसी सूबे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और MQM के हवाले से उनका कहना था कि नज़रियाती तौर पर हमारी नज़दीकी जमात है, ये जमात हमारी इत्तेहादी है और अच्छी इत्तेहादी है। खोलो बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। सूरज निकला तारे भागे दुनिया वाले
को पूरा करने की ताकत देता है ब्लू बैंड, जिसमें शामिल विटामिन ए और डी बच्चों को बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करे। ब्लू बैंड रोजाना रोज बढ़ते जाना। अब से मैं भी अपनी साइकिल धोऊंगा, बड़ा हो गया हूँ। पैरों पे अपने खड़े खुद से होंगे, बढ़ने लगे हैं ये तो। इसीलिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग डेटॉल प्रोटेक्शन, क्योंकि डेटॉल देता है फर्स्ट 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से। माँ माने डेटॉल का धुला। अब ले आए डेटॉल का यकीनी तहफ्फुज़ अनार की फ्रेशनेस के साथ। बस इतने पैसे काफी है।